हेलो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप रेगुलर इनकम कैसे कर सकते हो फ्रॉम स्टॉक मार्केट। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो ये होने वाला है, हाउ टू गेट रेगुलर इनकम फ्रॉम स्टॉक मार्केट। ठीक है, कि आप कंटिन्यूसली पैसा कैसे कमा सकते हो मंथली। जैसे आप बोलते हो कि आपको एक सैलरी लग जाती है, तो सैलरी के हिसाब से सेम है सैलरी, आप मंथली पैसा कैसे कमा सकते हो। सिर्फ आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको कुछ नहीं करना कि अगर आपने 5 साल के लिए या 10 साल के लिए या 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर दी लॉन्ग टर्म के लिए, तो उस लॉन्ग टर्म के बीच में आपको पैसा आएगा। और वो कैसे आएगा आज हम इस वीडियो में जानेंगे। वो आपको पैसा आएगा डिविडेंड की वजह से। तो आज हम इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, जो भी हमारा फर्स्ट पॉइंट है, वो है व्हाट इज़ डिविडेंड। कि डिविडेंड क्या चीज़ होती है। देखो, डिविडेंड को अगर हम हिंदी में इसको लेके आए तो इसका जो हिंदी में मीनिंग निकलता है वो निकलता है लाभ अंश। मीन्स के लाभ, प्रॉफिट, अंश, पार्ट। मीन्स के प्रॉफिट का जो भी पार्ट। मीन्स अगर आपको बताऊं, मान के चलो एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 सेकेंड, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ABC नाम की कोई भी कंपनी है, ठीक है। उस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो चल रहा है 20 रुपये। सॉरी, उस कंपनी का जो शेयर प्राइस चल रहा है वो 200 रुपीज़। मान के चलो ABC कंपनी है, उसका शेयर प्राइस इतना चल रहा है। नेक्स्ट टाइम कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने अभी जो ईयर चल रहा है, अब मान के चलो 2021 चल रहा है, तो 2021 में कंपनी ने क्या किया, प्रॉफिट गेन किया। कितना? 1000 करोड़ का। उसने 1000 करोड़ का प्रॉफिट गेन किया कंपनी ने। ABC कंपनी ने 1000 करोड़ का प्रॉफिट गेन किया। अब इस 1000 करोड़ को जो उसने कमाया है, उसके पास दो चॉइस होते हैं। किसके पास? जो कंपनी के मेन MD होते हैं या CEO होते हैं, फाउंडर होते हैं जो कंपनी के, तो अपनी मीटिंग में बैठते हैं। मीटिंग में बैठने के बाद जो भी उनका स्टाफ मैनेजमेंट बैठता है, तो वो ये डिसाइड करते हैं कि जो हमारा 1000 करोड़ का प्रॉफिट है, कि उनके पास दो है। पहला होता है कि वो अपनी कंपनी में उसको लगाएं, जिसके इन्वेस्ट कर दें, जिससे उनकी कंपनी की ग्रोथ अच्छी हो जाए। ठीक है, तो उनकी कंपनी की ग्रोथ बढ़ जाएगी। और दूसरा उनके पास ये ऑप्शन होती है कि जो भी उनकी कंपनी के शेयर्स होल्डर हैं, तो वो पैसा अपने कंपनी के जो शेयर होल्डर उनमें बांट दें। मीन्स के जो भी प्रॉफिट है उनमें बांट दो। उनके माइंड में दो होता है। ग्रो होने वाली कंपनियां अलग होती हैं, ठीक है, और जो डिविडेंड देती हैं वो अलग होती है। सेम भी हो सकती है, बट ग्रो होने वाली कंपनियां वो होती है, मैं आपको सिंपल वे में बता दूं कि जो कंपनी अभी अभी स्टार्ट हुई है, जो छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है या मिड कैप कंपनी है। तो मैं आपको ये नहीं बोला कि मिड कैप जो कंपनी है वो आपको डिविडेंड नहीं देती। मार्केट में बहुत सारी ऐसी अच्छी कंपनी है मिड कैप भी, जो अच्छा डिविडेंड्स देती हैं और लार्ज कैप से भी अच्छा देती हैं। ये भी मैं आपको बोलता हूँ। तो वो ग्रोथ में अपना पैसा लगाएंगे या डिविडेंड में देंगे, ये उनके पास चॉइस है। कि उन्होंने मान लिया कि हम डिविडेंड देंगे, उन्होंने डिक्लेयर किया हम क्या करेंगे, हम जो भी हमारे शेयर होल्डर्स हैं उनको क्या करेंगे, 30 रुपये डिविडेंड दे देंगे। ठीक है, उस कंपनी का 200 रुपया प्राइस है। आपने क्या किया, उस कंपनी का 1000 शेयर ले लिया। मीन्स के आपके पास, चलो ले लिया कि आपके पास है उस कंपनी के शेयर्स हैं, कितने हैं, 1000 शेयर हैं। 1000 शेयर के बदले उन्होंने क्या किया, ये आपके पोर्टफोलियो में है, ऐड हो रखे हैं, कोई बात नहीं। तो जब उनको 1000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, तो कंपनी के जो MD थे उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो भी हमारा प्रॉफिट है हम 30 रुपये शेयर के हिसाब से अपने शेयर होल्डर को देंगे। जो भी बचेगा उसको बाद में हम ग्रोथ में लगा लेंगे। क्योंकि वो लार्ज कैप कंपनी है, तो वो क्या बोलती हैं कि हम जो भी हमारे शेयर होल्डर हैं उनको डिविडेंड दे देंगे। तो ये डिविडेंड मीन्स कि आपको
कैश में आएगा, लाभ अंश मीन्स के जो भी आप प्रॉफिट है, प्रॉफिट का पार्ट है वो आपको मिलेगा। तो आपके पास 1000 शेयर है, उन्होंने डिविडेंड कितना दिया, उन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर किया 30 रुपये का, ठीक है। 30 रुपये के हिसाब से आपके पास शेयर हैं 1000, ये आपके बन गए 30,000 रुपये। तो 30,000 रुपये का जो डिविडेंड है वो आपको सीधा सीधा आपके अकाउंट में आ गया, ठीक है। ये आपके सेविंग अकाउंट में आएगा, ये आपके डीमैट अकाउंट में नहीं आएगा, बिल्कुल आपके सेविंग अकाउंट में आएगा। इसको विड्रॉल करके अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये हो गया कि कंपनी ने आपको कैश में पेमेंट दिया है, जो आपकी होल्डिंग है वो सेफ पड़ी हुई है। अगर वो प्रॉफिट में है तो प्रॉफिट दे रही है, आपने शेयर कुछ नहीं बेचा, कोई कंपनी का शेयर नहीं बेचा, आपको सिर्फ कंपनी ने प्रॉफिट गेन किया, उस कंपनी ने आपको प्रॉफिट में से कुछ पार्ट दिया जो आपका बनता था, जो आपके शेयर थे उस शेयर के हिसाब से आपको डिविडेंड दिया। तो ये हो गया डिविडेंड। आई होप कि आपका ये डाउट तो क्लियर हो गया कि डिविडेंड होता क्या है। अब देखते हैं कि कौन कौन सी कंपनियां डिविडेंड देती है, जो हमारा सेकंड पॉइंट है, ठीक है। तो मैं आपको सीधा ले चलता हूँ स्क्रीन पे। सबसे पहले मैं आपको क्या लिखना है, गूगल पे जाके डिविडेंड्स पेइंग स्टॉक, यहाँ पे बहुत सारी साइट्स आ जाएंगी। तो आपको सबसे पहली वाली साइट्स खोल लेनी है। जैसे आप साइट को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कंपनी है, इन्होंने कितना डिविडेंड दिया है, इनकी परसेंटेज आ जाएगी कि कितने % का डिविडेंड दिया है। तो इससे भी अच्छा अगर आपको देखना है तो या आप देख सकते हैं, या पावर ग्रिड ने कितना कितना दिया है। तो आपको डायरेक्टली आप किसी भी कंपनी के बारे में सोचना चाहते हो कि उस कंपनी को मैं शेयर लेने वाला हूँ, जब आपका मन करे कि उस कंपनी के शेयर खरीदूँ, तो आप क्या करोगे, उस कंपनी का नाम लिखो, कोई भी कंपनी, मान लो मैं लिख रहा हूँ महिंद्रा एंड महिंद्रा, महिंद्रा एंड महिंद्रा। जैसे आप यहाँ पे इसका पेज ओपन हो जाएगा, इसका ये प्राइस आ गया, नीचे इसका ओवरव्यू आ गया। ओवरव्यू के बाद आप देखोगे यहाँ पे ना कॉर्पोरेट एक्शन होगा कि जो भी कंपनी की मीटिंग्स हुई है, अनाउंसमेंट की है कंपनी ने, ये उनके अनाउंसमेंट आ गई कि क्या क्या उन्होंने किया है। ये बोर्ड मीटिंग आ गई, बोर्ड मीटिंग के बाद ये जो ऑप्शन है डिविडेंड्स की है, इसको सी मोर करके आप डायरेक्टली चेक कर सकते हो कि कंपनी कितना डिविडेंड दे रही है, लास्ट कितने साल से दे रही है। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि 9/5/2003 को इसने 55% का डिविडेंड दिया, मीन्स के 5 रुपये 50 पैसे के हिसाब से। तो ये इसने 8 रुपये दिया अभी 28/5 को, इसी साल 28 मई को इसने 8 रुपये 75 पैसे का दिया था। एक शेयर के बदले 8 रुपये 75 पैसे आपके अकाउंट में आएंगे। कि अगर आपके पास 1000 शेयर हैं तो आपको 8,750 रुपये आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो ये डिविडेंड होता है। तो इससे आपकी रेगुलर इनकम लग जाती है अगर आप किसी अच्छी कंपनी में लेके चलो। तो यहाँ पे आपको मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपने चेक करना है। गूगल पे जाके आप खुद भी चेक कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि हाँ मैं उस कंपनी में इन्वेस्ट करने वाला हूँ, या उस कंपनी के शेयर मुझे लग रहा है कि वो कंपनी ग्रो करेगी, तो आप उस कंपनी का एक डिविडेंड यील्ड चेक कर सकते हो कि डिविडेंड देती है या नहीं देती है, कितने % तक का डिविडेंड देती है। तो आप कंपेयर भी कर सकते हो दूसरी कंपनी के हिसाब से कि अगर आपको दूसरी कंपनी बेटर लगी है तो अगर आप, क्योंकि ये आपकी एक रेगुलर इनकम का ज़रिया बन जाता है कि समझ लो कि आपने 5 साल या 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर दी, तो उस 5 या 10 साल के बीच में जो गैप है 5 या 10 साल, आपको कोई पैसा आएगा जो आपने इन्वेस्टमेंट करी है, वो तब भी आएगा जब वो कंपनी डिविडेंड देगी, जब प्रॉफिट गेन करेगी। तो लार्ज कैप कंपनियाँ हैं जो ओबियसली लार्ज कैप है, जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन ही लाखों में है, तो उस कंपनियों में इन्वेस्ट करके आप अच्छा डिविडेंड पा सकते हो। मैं ये नहीं बोला छोटी कंपनी डिविडेंड नहीं देती, छोटी कंपनी मिड कैप कंपनी भी बहुत अच्छा डिविडेंड्स देती हैं। तो ये डिपेंड रहता है कि कंपनी कितना प्रॉफिट गेन कर रही है या कंपनी का क्या काम चल रहा है, तो उस सेटअप से आपको पता चल जाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो मैंने अपने हिसाब से ये क्लियर कर दिया है, मेरे से जितना सिंपल वे में आपको समझा पाया उतने सिंपल वे में बताया। और हाँ, डिविडेंड लिया कैसे जाता है, डिविडेंड कैसे आता है, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं। तो कंपनी 2 डेट डिक्लेयर करती है। पहली डेट है, मैं आपको बता दूं,
जो पहली डेट रहेगी वो रहेगी रिकॉर्ड डेट होगी। दूसरी होगी एक्स डिविडेंड डेट। एक्स डिविडेंड डेट क्या होती है कि समझ लो कि जिस दिन रिकॉर्ड डेट वो है जिस दिन आपका नाम रिकॉर्ड होना है उनकी लिस्ट में, मीन्स के जिस दिन उन्होंने रिकॉर्ड करना है कि कौन कौन से बंदे के पास या किस किस अकाउंट में हमारे शेयर्स हैं, तो वो अपना आपका रिकॉर्ड कर लेंगे। जैसे रिकॉर्ड मीन्स के जिस दिन वो रिकॉर्ड करेंगे अगर उस दिन आपका नाम उनकी शेयर लिस्ट में होगा, शेयर होल्डर्स के पार्टनर की लिस्ट में होगा, तो आपको डिविडेंड मिल जाएगा। एक्स डेट ये होती है कि एक्स डेट कोई भी कंपनी अगर डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो 2 डेट निकालती है, पहली रिकॉर्ड डेट, दूसरी एक्स डेट। रिकॉर्ड डेट उस दिन जिस दिन उन्होंने रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड के 1 दिन पहले एक्स डेट होती है, 1 या 2 दिन पहले एक्स डेट होती है, ये 1-2 दिन कंपनी के ऊपर डिपेंड होता है। तो एक्स डेट से आपको 1 दिन पहले शेयर खरीदने हैं। समझ लो कि 5 सितंबर को रिकॉर्ड डेट कंपनी ने करी है और कंपनी की एक्स डेट है 4 सितंबर 2021, तो आपको क्या करना है, 3 सितंबर को अगर आप वो शेयर खरीदोगे तो आप उस कंपनी जो 5 तारीख को डिविडेंड देगी कंपनी, उस कंपनी के डिविडेंड लेने के लिए हकदार हो जाओगे, तो आपको डिविडेंड मिल जाएगा ओब्वियसली। हाँ, एक्स डेट से एक बात याद रखना, ये दो डेट्स लोगों को कंफ्यूज करती हैं। जो रिकॉर्ड डेट है उससे 1 दिन पहले एक्स डेट है और आपको शेयर खरीदना है एक्स डेट से 1 दिन पहले, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। और नेक्स्ट मंथ में भी, सितंबर के मंथ में बहुत सारी कंपनियां डिविडेंड देने वाली है, और कौन सी कंपनियां डिविडेंड देने वाली है और कितना कितना देने वाली है, अगर आपको वो जानना है कि मैं आपको वीडियो में बताऊं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, तो मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा नेक्स्ट मंथ सितंबर में कौन कौन सी कंपनी और कितना कितना डिविडेंड देने वाली है। थैंक यू सो मच।